रूपम मित्तल जी। Shreya Devan survey versus राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न शादी को लेकर है। मेरे माता पिता मेरी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं। मुझको मार्गदर्शन चाहिए कि मुझे किस तरह अच्छा लड़का मिल सकता है। आजकल धोखा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मुझे शादी को लेकर मन में हमेशा डर बना देखो, रहता पहले हंसी की बात तो है कि इस चैप्टर में हम गए नहीं तो हम जानते ही नहीं। देखो, और दूसरी बात, शास्त्र सम्मत बात है कि अब ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि आजकल के बच्चे और बच्चियां दोनों चरित्र का महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? ये क्या है? चरित्रहीनता ही तो इससे हो रही ना। कह रहे नया समाज है। अरे भाई, मन और इंद्रियां और शरीर तो वही है। इसको गंदा कर रहे हो तो कैसे कैसे तुम आगे कैसे बढ़ पाओगे? कैसे तुम्हारा गृहस्थ धर्म चलेगा? तुम्हारी वृत्ति इतनी गंदी होती चली जा रही, इतनी मलिन होती चली जा रही। तुम कैसे किसी को पति रूप में वर्ण कर पाओगे? तुम कैसे किसी को, पत्नी को अपनी प्राण मान लोगे, अर्धांगिनी मान? पत्नी को क्या समझा जाता है? पत्नी और पति दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म में एक शरीर माना जाता है, अर्धांग माना जाता है, उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। कैसे अर्धांगिनी बन पाओगी? तुम कैसे पति को अपना प्रीतम मानोगी? तुम कैसे पत्नी को अपना अर्धांग मानोगे, अपना जीवन साथी मानोगे? आज देख लो, हमें कभी, अब 13 वर्ष रहे हैं तो जब से शुद्धि हुई तो तलाक शब्द से हमें वहां जानकारी नहीं थी। कभी हमने तलाक शब्द नहीं सुना। माता पिता बढ़िया ब्याह कर दिए और उस बच्ची ने पति को अपना जीवन साथी चुना और घर में प्रवेश किया, और आज जीवन तो उन्हीं से ऐसी संतानें, ऐसी पुत्री पुत्र प्रकट हुए, देशभक्त, भगवत भक्त, मर्यादित। अब क्या हो रहा है? माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो कुछ पूछें या जानकारी करें तो और 4 शब्द उल्टा। अगर वो डांटना चाहे तो कहेंगे हम या तो छोड़ के चले जाएंगे या शरीर नष्ट कर लेंगे। अब क्या बोले वो? तो आज की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत ही गलत मार्ग की तरफ अपने कदम रख रही है। छोटी छोटी अवस्था के बच्चे बच्चियां नशा करने लगे। जब हमारे स्कूल का समय था तब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस शब्दों का प्रयोग ही नहीं था, प्रयोग ही नहीं था। मोबाइल ही नहीं था, मोबाइल की सृष्टि ही नहीं हुई थी, नहीं था। कोई गंदा, सरल सहज गांव के बच्चे सहज पढ़ के आए, अपने अपने घर में खेल रहे, खा रहे, पवित्र जीवन। हाँ, ये बातें ब्याह शब्द से जुड़ती थी। जो आज एक छोटा 13 वर्ष का 12 वर्ष का बच्चा पूरा आपको बता सकता है, वो एक प्रवीणता आती थी ब्याह होने के बाद। अब हम कैसे इस विषय में कहें कि तुम्हें पवित्र वैष्णव या धर्मनिष्ठ पति मिल जाए तो भगवान ही कोई खोज करके ऐसा? नहीं तो आपका तप और आपका भजन और आपकी पवित्रता ही इस बात का प्रमाण होगी कि अगर आपको ऐसा पति मिल जाए। नहीं तो आज जो समय है, मतलब बहुत ही गिरता चला जा रहा है हमारा समाज। कौन ऐसा निकलेगा जो शराब न पिए? कौन ऐसा है जो व्यसन रहित है? कौन ऐसा जो व्यभिचार रहित है? एक संयम में चल रहा है। कहां? अगर होगा कोई तो लाखों करोड़ों में 1-2 ऐसे अंगुली कर सकते हो कि 1 या 2 ऐसे जो अपनी पत्नी से केवल प्रेम, अपने पति से केवल प्रेम। और बच्चा है तो जब तक माता पिता पाणी ग्रहण न कर दें तब तक ब्रह्मचर्य। भैया, अब इसका उत्तर तो मतलब भगवान ही तुम्हें दे सकते कि तुम्हारा ऐसा पति हो। अब आप कितना तपस्वी हैं, कितना भजन करते हैं, कितना आपने पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप आपको कैसा मिलेगा? अच्छा, हम तभी आशा रखें आपको सुधारने की जब हम सुधरे हुए हों। तो ऐसे ही अगर आप धर्म के अनुसार नहीं हैं तो आपको असंभव है, ऐसा नहीं मिल सकता। अगर आप धर्म से युक्त हैं तो भगवान ने कहीं ना कहीं तो व्यवस्था की होगी, पर बहुत मुश्किल है। वो भगवान ही मिला दे तो है, नहीं तो बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही मुश्किल है। अब छोटे छोटे बच्चों में ऐसे प्रवीणता, ऐसी बुद्धिमत्ता जो बड़ों में नहीं देखी जाती, बड़ों में नहीं आती। उतने बुद्धि, इतने प्रवीण, पर गंदे मार्ग की तरफ। अगर उसको अच्छे मार्ग में लगा देते तो बहुत अच्छे बन जाते, पर वो गंदे मार्ग। हम ये आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता,
कुछ नहीं कर सकता, किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन के चांदनी, इसके बाद जो कालिक पोतेगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है तो माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओ, और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश, कीर्ति, सुख, समृद्धि बनती रहेगी। मान लो हमारी प्रार्थना, ये चरित्रहीनता जो आ रही है अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, समाज में, इसको अगर हम एक एक करके सुधारें तो सुधर सकता है। हम अपने को पहले सुधारें, एक एक सुधारें तो सुधर सकता है, नहीं तो सही बात आपसे कहते हैं, ये सब स्वाप्निक बातें रह जाए कि कोई पवित्र कन्या पाणी ग्रहण या कोई पवित्र वर पाणी ग्रहण। ये एक और चला है था लिव इन relationship. से। आप बताओ भैया ये क्या है? बोले महीना 2 महीना रहे, हमें पसंद नहीं। बनिया की दुकान सामान समझ लिया तुमने? क्या मतलब आप लोगों के विचार क्या हो रहे हैं? आप विचार करो भला। ऐसा ये कोई सिद्धांत है कि 2 शरीर मिल रहे हैं, हम इसके बाद कुछ दिनों के बाद तो नहीं, हम पसंद नहीं? ये कोई समाज है? ये क्या हो रहा है? ये भैया विदेश नहीं है, ये भारत है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, और ये पवित्रता यही देख के दूसरे झुकते हैं हमारे देश में आके। देखो विदेशी बच्चे आए थे, पद गाया था अर्जेंटीना, क्या अर्जेंटीना। हाँ, पूरा ऐसे कवर किए, ऐसे बच्ची पूरा ऐसे, और उसकी माँ ऐसे ऐसे भारतीय पोशाक में। महाराज जी पूरे काफी जने हैं जो रशिया से, अमेरिका से यहाँ वृंदावन धाम। और हम क्या कर रहे हैं? हम नकल कर रहे हैं उनके आचरणों की, और उनके भी अपने धर्म को बहुत लघु मान लिया, अपनी रहनी को बहुत छोटा मान लिया। आज हमारी समाज जिस तरफ जा रही है उसका नाम है पतन, उन्नति के नाम पे पतन। बस इतनी बात समझ लो।